अभी कुछ दिन पहले आपने एक प्रोटेस्ट देखा था और उस प्रोटेस्ट की जो गूंज थी वो बहुत दूर तक गई थी। इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे अखबारों ने इसके ऊपर बात की थी। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई थी, इसको हर एक न्यूज़पेपर ने कवर भी किया था। लेकिन अब जब बात आ रही है झारखंड की, तो झारखंड के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये प्रोटेस्ट अब हंगर स्ट्राइक में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन आपको शायद ही कहीं पर इसके बारे में कुछ सुर्खियां देखने को मिलेंगी या फिर इंस्टाग्राम पे रील भी आपको इसकी देखने को मिलेंगी, बट शायद ही आपको एक दो देखने को मिले। तो आइए जरा बात कर लेते हैं कि झारखंड के अंदर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और इसका रीजन जो है वो मेन रीजन आपको क्या देखने को मिलता है। तो देखिएगा, झारखंड एग्जाम इरेगुलरिटीज प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्टर्स टू कैरी आउट द मार्च टुडे एंड 5 स्टूडेंट बिगिंस द हंगर स्ट्राइक। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये ANI का आपको आर्टिकल दिखाई दे रहा है। झारखंड के अंदर आज 7वां दिन आपको देखने को मिलेगा जिस दिन पे प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट भी वही सेम टाइप का प्रोटेस्ट है जो भी आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिला था जंतर मंतर पे। वहां पे प्रोटेस्ट हुआ था नीट के पेपर को लीक को लेके, या बहुत सारे जो रिफॉर्म्स होने चाहिए एजुकेशन सिस्टम के अंदर उसको लेके। बट झारखंड के अंदर जो सिचुएशन हो रही है हमारे युवा वर्ग की या फिर हमारे जेंजीज की, वो सिचुएशन को कोई भी इस टाइम पे फोकस नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम है। बच्चा अपना दिल और दिमाग हर चीज से वो तैयारी करना चाहता है, लेकिन जब वो तैयारी करता है अपने 20s की एज में, वो तैयारी करना शुरू करता है और उसकी एज 24-25 तक हो जाती है, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो अपने आप से सवाल करना शुरू कर देता है। यही अपने आप से जब सवाल शुरू हो जाते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि उनका भी सपना होता है कि वो भी पढ़ रहे हैं तो उनका भी सिलेक्शन हो, गवर्नमेंट जॉब उनके पास में भी हो, पेरेंट्स भी उनका प्राउड फील करें। बट द थिंग इज कि जब ऐसी चीजें होती हैं तो फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो इरेगुलरिटीज हो रही हैं एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इसको लेके यहाँ पे आपका विवाद जो है वो स्टार्ट हुआ है। आप कह सकते हैं जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। ये प्रोटेस्ट इसलिए है क्योंकि ये जो पेपर यहाँ पे होता है, जैसे कि हम UPSC कहते हैं, बट जब वो स्टेट के अंदर होता है तो वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आता है। तो यहाँ पे जैसे UP PSC होता है, MP PSC होता है, महाराष्ट्र PSC होता है, उसी तरीके से आपको ये देखने को मिल रहा है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका जो पेपर अभी कंडक्ट किया गया था, बट पेपर के होने के बाद में वही लीक होने वाली जो प्रॉब्लम है, वो सेम प्रॉब्लम आपको यहाँ पे भी देखने को मिली है। तो जब से ये यहाँ पे इस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये सिर्फ यहाँ पर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की बात नहीं है। इसके अलावा आप देखोगे तो झारखंड में जो SSC CGL का एग्जामिनेशन होता है, उसको लेके भी बहुत सारे इसके अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट तो होते होते आज 7वां दिन आ गया, बट क्या आपने कहीं पर इसके बारे में देखा? कहीं आपकी इंस्टाग्राम की किसी रील के फीड में आपको क्या इसका कोई वीडियो मिला? नहीं मिला। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे यही हो रही है कि जो यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे जो और प्रोटेस्टर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने आज यहाँ पे मार्च निकालने को तो कहा है, साथ ही साथ में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे भी बैठे हैं, बट झारखंड को पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है इस टाइम पे। यहाँ पे आप देखोगे तो हेमंत सोरेन जी की सरकार आपको देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी उनके द्वारा कोई भी ऐसा स्टेटमेंट अभी तक आपको देखने को नहीं मिला जिससे स्टूडेंट्स को कोई राहत मिले। यहाँ पे उनके पास में ना तो स्विगी से, जोमेटो से ऑर्डर किया हुआ खाना पहुंच रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो वो अपने घर से जो चने लेकर आए हैं वही चने खा रहे हैं, या फिर चावल और सूखी रोटी खा के उन्हें अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखना पड़ रहा है। तो सिचुएशन यहाँ पर ये हो गई है कि प्रोटेस्ट जो दिल्ली के अंदर था, क्या वही एक इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट है? बाकी अगर किसी स्टेट के अंदर प्रोटेस्ट होता है तो क्या वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है? या फिर वो झारखंड के अंदर हो रहा है तो वो प्रोटेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है? तो बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो डिमांड है वो डिमांड वही सेम वाली है कि भाई जो चीजें, जो रिफॉर्मिटीज की जरूरत है, जो रिफॉर्म्स की जरूरत है, वो रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो रहे हैं? सिर्फ एक ही पेपर को फोकस करके इतना प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन बाकियों का क्या? तो यहाँ पर एक सवालिया निशान है। बट ये प्रोटेस्ट जो है ये आपको झारखंड के अंदर कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। और ये जो झारखंड के अंदर बिगिनिंग ऑन संडे स्टूडेंट लीडर जिनका नाम है देवेंद्र नाथ, इनके द्वारा यहाँ पे हंगर स्ट्राइक जो है इसकी शुरुआत की गई है। जो नीड है, यानी कि जो रिफॉर्म्स चाहिए, वो रिफॉर्म्स यहाँ पे बात कर रहे हैं झारखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। साथ ही साथ में जो SSC के एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये इनका मेन मुद्दा है। तो मुद्दा भी सेम है, मुद्दे में भी कोई डिफरेंस नहीं आपको दिखाई दे रहा है। बट अगेन बात वही है कि हम इसके बारे में बात कर क्यों नहीं रहे हैं? तो सवाल यहाँ पे यही खड़ा होता है कि भाई क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? जेंजीज तो वहां थे, जेंजीज तो यहाँ पर भी हैं, प्रोटेस्ट तो वहां पे भी था, प्रोटेस्ट तो यहाँ पे भी है, तो ये क्यों इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं? तो ये मैंने आपको बताया झारखंड के अंदर जो आज से स्टूडेंट का यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा है, जो हंगर स्ट्राइक स्टार्ट हो रही है उसके बारे में। बस यही
चाहते हैं, हर एक इंसान एक्चुअल में यही चाहता है कि जो स्टूडेंट है, जो हमारे यहाँ का युवा वर्ग है, वो अच्छी तरीके से अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसका सिलेक्शन होना चाहिए, उसका नाम फाइनल लिस्ट में आना चाहिए, क्योंकि वही हमारे आने वाले कल का फ्यूचर है। और अगर हम उस फ्यूचर के ऊपर ही ध्यान नहीं देंगे तो फिर हम विकसित भारत की तरफ कैसे जाएंगे। तो ये था आज का आर्टिकल जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए सुबह आपसे मुलाकात करेंगे 7 बजे के करंट अफेयर्स के लाइव सेशन के अंदर। टिल देन आपकी क्या राय है कमेंट के अंदर लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 7 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।